हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेम। सो आज हम करेंगे मोलैलिटी। आई नो आप यहाँ पर आए थंबनेल देखे कि हम मोलैलिटी के सारे क्वेश्चंस को 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ये सच है, पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि अगर आपको मोलैलिटी के क्वेश्चंस याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, पर ट्रिक तभी आपको याद होगी जब आप उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके अगर आप सिर्फ ट्रिक याद करके चले जाओगे और बाई चांस ऐसा हुआ 1% हम ऐसा मान लेते हैं कि आप एग्जाम में वो ट्रिक भूल गए, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप वो क्वेश्चन छोड़ोगे? नहीं ना। तो हमें एक बैकअप प्लान रखना है, हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि वो कैसे होगा क्वेश्चन, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, अगर आप उसको स्किप करोगे, तो आपको ट्रिक याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा टाइम याद रहेंगी ही नहीं। ओके तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तभी आपको वो ट्रिक याद रहेगी। ओके सो हम आज शुरू करें मोलैलिटी। ओके सो लेट्स स्टार्ट मोलैलिटी। सो मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं मोलैलिटी को? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है हमारी मोलल। ओके लास्ट वीडियो हमने मोलैरिटी पढ़ी थी, और उससे लास्ट वीडियो में हमने मोल फ्रैक्शन और कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी। तो अगर आपको उनमें भी कोई प्रॉब्लम है और अगर आपको वो भी देखनी है, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से देख सकते हो। ओके मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके तो मोलैलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से, और उसकी यूनिट क्या होती है? मोल। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर मोलैलिटी है क्या। ओके सो मोलैलिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सोलवेंट। क्या? मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सोलवेंट, यानी कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में हमारे सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। 1 किलोग्राम सोलवेंट में हमारे सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दे रखा है 3 मोल, ये स्मॉल एम का मतलब क्या है? मोल। स्मॉल एम किसको डिनोट करता है? मोलैलिटी को। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हमें गिवन है 3 मोलल NaOH, ओके एक्वस सॉल्यूशन, अगर आपको इस टाइप से दे रखा है, तो उसका मतलब है कि 3 मोल्स NaOH है। कितने? 3 मोल्स NaOH की हैं। और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर। जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्वेंट हम क्या सपोज करते हैं? वाटर। तो यानी 3 मोल्स NaOH है, किसमें? इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम वाटर में। समझ आया? जब भी आपको इस तरह से गिवन हो 3 मोलर 5 मोलर, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है। आपके दिमाग में उसी टाइम ये आ जाना चाहिए कि इतने ग्राम सोल्यूट है इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। ओके उसी टाइम आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि इतना है, तो इतना, इसका मतलब है इतने मोल्स ऑफ सोल्यूट है इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। ओके तो ये तो था हमारा मोलैलिटी। होता क्या है हमारा? ओके उसके बाद इसका फॉर्मूला है, मोलैलिटी का फॉर्मूला है हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट इन, हमने क्या पढ़ा? मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही है ना। तो यानी फॉर्मूला क्या आएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके अगर आपको किलोग्राम में मास दे रखा है, तो हम क्या देखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर आपको सॉल्वेंट का मास किस में गिवन है? ग्राम में। सॉल्वेंट का मास किस में गिवन है? ग्राम में। तो हम इसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें सॉल्वेंट का मास किस में गिवन है? ग्राम में गिवन है। ये क्या है? मोलैलिटी का फॉर्मूला। ओके
समझ आया आपको मोलैलिटी होता क्या है, उसको हमारा फॉर्मूला क्या है उसको निकालने का। और जब भी आपको इस टाइप से गिवन हो 3 मोलर 5 मोलर 10 मोलर कुछ भी गिवन हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में इस तरह से लाइन आ जानी चाहिए कि उतने मोल्स ऑफ सोल्यूट है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट है, अगर हमें इस 3 मोलर 5 मोलर की जगह अगर हमें कुछ और टर्म्स यूज़ करके, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन हो बायमोलर, डेसीमोलर, मोलर, सेंटीमोलर, ओके, इस टाइप से गिवन हो, और एक सेमीमोलर आपको इस टाइप से गिवन हो, तो बायमोलर का मतलब क्या है 2 मोलर, डेसीमोलर का मतलब है 1/10 मोलर, इसका मतलब है 1/2 मोलर, सेंटीमोलर का मतलब है 1/100 मोलर, या इसको हम 0.01 मोलर भी कह सकते हैं। मोलर का मतलब है 1 मोलर। ओके, समझ आया? अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप से गिवन हो तो इसको ये मत समझना कि ये क्या है, इसका मतलब है ये सब। ओके, मतलब सेमी मोलर को हम क्या लिखते हैं, फिर हम 1/2 मोलर समझेंगे। इनको याद रखना आपको। ओके, समझा? इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है। ओके, तो हम मोलैलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मोलैलिटी के क्वेश्चन के 4 केसेस हैं। ओके, हर केस मैं करवाऊंगी और उसके बाद पहले तो मैं उसका मेथड बताऊंगी कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है बिना ट्रिक के। ट्रिक भी बताऊंगी, ऐसे नहीं है ट्रिक नहीं बताऊंगी, पर वो मैं इसलिए बता रही हूँ मेथड, ताकि अगर आपको बाय चांस 1% ट्रिक याद नहीं रहती तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट पता होगा तो अगर आपके पास थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कॉन्सेप्ट से वो सोल्व कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा केस 1 है जिसमें हम सिंपल मोलैलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, मोलैलिटी निकालनी है। ओके, ये तो बहुत सिंपल है और इस टाइप के क्वेश्चन यूजली एग्जाम में नहीं आते हैं, पर पता होना चाहिए कि निकालते कैसे। अगर बाई चांस आ जाए तो ऐसा ना हो कि हम सिंपल क्वेश्चन भी छोड़ा, तो पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हमारा क्वेश्चन है फाइंड मोलैलिटी ऑफ 80 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राम में दे रखा है और मैंने बताया था अगर हमें ग्राम में गिवन हो तो हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था मैंने। अगर हमें सॉल्वेंट हमारा ग्राम में गिवन हो तो हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो देखो ये है मोलैलिटी का फॉर्मूला। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। NaOH का मोलिकुलर मास क्या होगा, Na का 23 प्लस 16 हमारा ऑक्सीजन का प्लस 1 हमारा हाइड्रोजन का, ये हो गया 40 ग्राम। मोलिकुलर मास क्या है हमारा 40 ग्राम, गिवन मास क्या हमें 80 अपॉन में 40, तो ये क्या आ गया हमारे 2 मोल्स। ये क्या आ गया 2 मोल्स। इनके मासेस आपको याद रखने हैं, कुछ कंपाउंड्स के मासेस आपको याद होने चाहिए ताकि आपको निकालने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, इन सब के मासेस आपको याद होने चाहिए ताकि आपको निकालने की ज़रूरत ना पड़े एग्जाम में। सीधा आप याद रखो और देखते ही आप उसके मास को पुट कर दो और जल्दी से कैलकुलेशन कर लो। ओके, सो मोल्स, ये तो आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलैलिटी क्या हो गया 2 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट 500 इनटू में 1000, तो ये क्या आ गया हमारा 4 मोलर। ओके, ये तो सिंपल था, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये खुद ही एक ट्रिक है तो हमें इसकी ट्रिक की तो ज़रूरत नहीं है। जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जो कि थोड़े अच्छे लेवल के होंगे उसमें मैं ट्रिक आपको बताऊंगी। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। सो केस 2 है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी।
इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैलिटी मीन्स ओके, यानी कि अगर मोलैलिटी दे रखी हो तो हमें मोलैलिटी कैसे निकालनी है, और मोलैलिटी दे रखी हो तो हमें मोलैलिटी कैसे निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिना ट्रिक के कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप 10 सेकंड में ही इसकी मोलैलिटी निकाल लोगे बिना किसी, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप जल्दी निकाल लोगे। ओके, नहीं तो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो है तो आपको 30 सेकंड लग सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ओके, यहाँ पर हमें दे रखा है 3 मोलर सोल्यूशन। तो मैंने बताया था, जैसे मैंने मोलैलिटी में बताया वैसे मैंने मोलैरिटी में बताया था कि जब आपके पास ऐसे इस टाइप से कुछ भी गिवन हो तो 3 मोलर का मतलब है 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या? 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें जो गिवन है उससे हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। एक तो हमें सोल्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है और एक हमें सॉल्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है। नेक्स्ट है हमें क्या दे रखा है, NaCl। हमें सोल्यूट क्या दे रखा है, NaCl, और हमें डेंसिटी क्या दे रखी है, 1.25 ग्राम पर ml। ये सारी चीज़ हमें क्या है, गिवन है। हमें निकालनी क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट ग्राम में लेंगे तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब देखो, मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोलवेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमें यहाँ पे गिवन है 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सोलवेंट। क्या निकालना है, मास ऑफ सोलवेंट निकालना है। तो देखो हमें पता है सोल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सोल्यूशन मिला होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो अगर हमें क्या चाहिए, सोलवेंट का मास चाहिए ना। अगर हम सोल्यूशन का मास निकाल दे और सोल्यूट का मास निकाल दे तो सोलवेंट का मास निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का मास क्या होगा, फिर सोल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास। तो अगर हम इन दोनों की मास निकाल दें, इन दोनों का मास निकाल दें तो हम सॉल्वेंट का मास भी इजीली निकाल सकते हैं, जो कि हमें चाहिए। ओके, देखो हमें सोल्यूशन और सोल्यूट का मास निकालने के लिए हमें सोल्यूशन के और सोल्यूट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके, तो सोल्यूशन और सोल्यूट, देखो सबसे पहले हम सोल्यूट की बात करते हैं। सोल्यूट के बारे में हमें दे रखा है 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, यानी हमें क्या दे रखा है, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हम मोल से भी मास निकाल सकते हैं। हमें पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल इंटू में गिवन मोल्स इंटू में मोलिकुलर मास कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमारे पास गिवन मास आ जाएगा। ये तो होगी हमारी सोल्यूट की बात। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सोल्यूट का मास निकालते हैं। ओके, देखो हमें मोल्स क्या गिवन है, 3 मोल्स। तो मोलिकुलर मास क्या हो गया, सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5। तो ये क्या हो गया हमारा 58.5 ग्राम। ये क्या हो गया हमारा 58.5 ग्राम। ओके, और मोल्स हमें क्या गिवन है, 3 इंटू में मोलिकुलर मास हमने निकाला 58.5 ग्राम। तो ये आएगा हमारा 175.5 ग्राम। ये तो आ गया हमारा किसका मास, सोल्यूट का मास। तो हमें मिल गया, किससे मिल गया, जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी थी मोल्स के बारे में, उससे हमें क्या मिला, सोल्यूट का मास मिल गया। अब नेक्स्ट हमारे को क्या चाहिए, सोल्यूशन। अब देखते हैं सोल्यूशन के बारे में हमें क्या दे रखा है। सोल्यूशन के बारे में हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है। वॉल्यूम दे रखी है 1000 ml, 1 लीटर का मतलब 1000 ml दे रखा है। और डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी है ना, सोल्यूशन की डेंसिटी है क्या है, 1.25 ग्राम पर ml। देखो हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और हमें दोनों चीज़ें गिवन है तो हम मास इसका भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन की बात। सोल्यूशन डेंसिटी क्या है हमारे पास, 1.25 इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, देखो मास क्या हो जाएगा फिर, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम 1000 ml।
क्योंकि हमें डेंसिटी यहाँ पे क्या दे रखी है ml में, तो हम वॉल्यूम भी किस में लेंगे ml में, इज इक्वल टू मास। तो मास क्या आ गया हमारा, मास ऑफ सोल्यूट आ गया 1250 ग्राम। ओके, तो देखो सॉल्यूशन का मास किसके इक्वल होगा, सोल्यूट के मास के और सॉल्वेंट के मास के। तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट का मास किसके इक्वल होगा, सॉल्वेंट का मास इक्वल होगा सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास। सॉल्वेंट का मास किसके इक्वल होगा, सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास। सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का मास हमने निकाला 1250 ग्राम माइनस सोल्यूट का मास 175.5 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास क्या आ गया हमारा, यह आएगा हमारा ओके। तो सॉल्वेंट का मास क्या है हमारा 1075.5 ग्राम, क्या आ गया, ये हमारे सॉल्वेंट का मास आ गया। ओके, सो अब हमें क्या चाहिए था, मोल्स और सॉल्वेंट का मास, यही दोनों चीज़ें हमें मिल गई है। तो मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 3 मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट 1075.5 इंटू में 1000। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2.79 मोलर, क्या आएगा 2.79 मोलर। ओके, समझ आया। अगर हमें मोलैलिटी गिवन हो तो हम मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें गिवन क्या है, उस गिवन इन्फॉर्मेशन से हमें वहाँ तक पहुँचना है जो हमें निकालना है। ओके, सबसे पहले हमें क्या गिवन था, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यानी हमें सोल्यूट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी और सॉल्यूशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने सोल्यूट का मास निकाला और सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का मास निकाला। जब हमें इन दोनों का मास मिल गया तो हमने क्या निकाला, सॉल्वेंट का मास, जो कि हमें चाहिए था मोलैलिटी निकालने के लिए। ओके, अब अगर हमें इसमें मोलैलिटी ना गिवन हो के अगर हमें इसमें मोलैलिटी गिवन नहीं होती और सपोज करते हैं हमें मोलैलिटी गिवन होती मोलैरिटी की जगह, और हमें निकालना क्या होता, हमें मोलैरिटी निकालनी होती, तो अब हम क्या करते, हमें मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही चाहिए होता है। तो देखो 3 मोल का मतलब तो यही था, 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सपोज करते हैं जो भी सॉल्वेंट ले रहे हैं, वाटर तो नहीं है यहाँ पे, तो हम कुछ भी सॉल्वेंट मान लेते हैं सॉल्वेंट। ओके, तो हमें क्या दे रखा है 3 मोल्स, तो हमारे पास है ही यहाँ पे 3 मोल्स, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब देखो यहाँ पर अब हमें सॉल्वेंट का मास गिवन है और हमें यहाँ पर सोल्यूट का मास जैसे हमने पिछली बार निकाला था, तो हम ऐसे सोल्यूट का मास भी निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो सोल्यूट का मास क्या आया था 175.5 और सॉल्वेंट का मास क्या था 1000 है, तो सॉल्यूशन का मास क्या आएगा, ये आएगा हमारा सॉल्यूशन का मास। ओके, क्योंकि सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन का मास। ओके, अब हमें वॉल्यूम चाहिए, अब हमें डेंसिटी तरीके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा मास अपॉन डेंसिटी, तो हमें यहाँ पर दे रखा है 1175.5 अपॉन में 1.25, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, और जब हम इस वॉल्यूम को इसमें पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें पता ही है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। समझ आया कि अगर हमें मोलैलिटी गिवन हो तो मोलैरिटी कैसे निकालनी है, मोलैरिटी गिवन हो तो मोलैलिटी कैसे निकालनी है। ओके, अब है ट्रिक, कि इसकी ट्रिक क्या है जिससे हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था हमारा मेथड, अगर हमें बाई चांस 1% ट्रिक याद नहीं रहती तो ये हमारा बैकअप प्लान था जिससे हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना पड़े,
क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस चैप्टर के। तो उस ट्रिक क्या हमारी ट्रिक, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 मोलैरिटी अपॉन 1000 इनटू में डेंसिटी माइनस मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारी ट्रिक, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। एकदम सिंपल, बहुत ही कम समय में हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन की आपको निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें मोलैरिटी गिवन थी, तो मोलैलिटी कैसे निकलेगी, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू में मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है हमारे पास 3 अपॉन में 1000 इंटू में 1.25 माइनस में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट हमने निकाला था 58.5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3000 अपॉन में 1250 माइनस 58.5। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2.79 मोलैलिटी मोलल। ओके, ये थी हमारी ट्रिक जिससे हम चुटकियों में क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारी ट्रिक थी। ऐसे ही और भी ट्रिक्स आएंगी, तो वीडियो को पूरा देखना। ओके, स्किप मत करना बिल्कुल भी। सो नेक्स्ट केस है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। अगर हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, और मोलैलिटी गिवन है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। ओके, देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सपोज करते हैं यहाँ पर हमारी मोलैलिटी क्या है, सपोज करते हैं हम N2 क्या हमारी मोलैलिटी। ओके, सपोज करते हैं हम N2 हमारी मोलैलिटी, ये सॉल्यूशन जो है N2 मोलल का है, तो इसका मतलब है N2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 2 का मतलब यहाँ पर क्या है, सोल्यूट। 2 को मैंने सोल्यूट के लिए यूज़ किया। ओके, तो N2 मोल्स ऑफ N2 अगर मोलैलिटी है तो इसका मतलब है कि N2 के कितने मोल्स है सल्फ्यूरिक एसिड में इन 1000 ग्राम ऑफ H2O। तो ये क्या होगी, हमारी मोलैलिटी होगी, जितने उस मोल्स है सल्फ्यूरिक एसिड के 1000 ग्राम ऑफ H2O में। ओके, तो देखो यानी हमें N1 मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन क्या है 1000 ग्राम। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो मोल्स ऑफ H2O, मैंने सॉल्वेंट के मोल्स को किससे डिनोट किया, N1 से। तो मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, मास ऑफ जो हमें गिवन मास है H2O का, वो गिवन मास क्या है हमारे पास 1000 ग्राम, अपॉन में मोलिकुलर मास H2O का कितना होता है 18, क्या होता है 18। तो ये क्या आ गया हमारा 55.5 मोल्स। ये आपको याद रखना है, जब भी आपको वाटर दे रखा हो सॉल्वेंट, आपको एक्वा सॉल्यूशन दे रखा हो, तो मोल्स हमेशा क्या होंगे 55.5 ग्राम मोल्स होंगे, सॉरी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छे है। ये यूज़ होगा अगर हमें डेंसिटी वाटर की क्या दे रखी हो 1 सपोज कर रखी हो। अगर हमें डेंसिटी कुछ अलग दे रखी हो तो ये यूज़ नहीं होगा। अगर डेंसिटी हमें कुछ नहीं दे रखी हो तो हम 1 सपोज करेंगे, और 1 दे रखी हो तो भी हम क्या लेंगे 55.5 मोल्स। ओके, सो N1 यानी मोल्स। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमें क्या दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हम N2 निकाल दे तो N2 निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कितने मोलल है, क्योंकि हमने सपोज किया है कि सॉल्यूशन क्या हमारा N2 मोलल है। तो N2 निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसकी मोलैलिटी क्या है। ओके, तो हम मोल फ्रैक्शन हमें किसका दे रखा है, वाटर का। तो हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, सॉल्वेंट को मैंने 1 से डिनोट किया 0.85। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 1 माइनस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.85 यानी कि 0.15। ये किसका मोल फ्रैक्शन हुआ, सोल्यूट का। तो देखो X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2।
ओके। और x1 क्या हो जाएगा, n1 अपॉन में n1 प्लस n2। मोल फ्रैक्शन का यही फॉर्मूला होता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। जो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो x2 अपॉन में x1, ये क्या आ जाएगा n2 अपॉन में n1। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, वैसे तो हम इसमें पुट करके भी कर सकते हैं पर वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो ये हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे जिससे हमारी ये दोनों टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाए और ये क्या आ जाएगा n2 अपॉन में n1। अब x2 हमें दे रखा है, x2 हमने निकाला 0.15 अपॉन में ये क्या है हमारे पास 0.85। n2 हमें निकालना है और हमने n1 की वैल्यू अभी निकाली। n1 क्या है हमारी 55.5, ये क्या है हमारी 55.5। तो n2 क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू 0.15 इंटू 55.5 अपॉन में 0.85। तो हमारा n2 क्या आ गया 9.8। और यही क्या थी हमारी मोलैलिटी, क्योंकि हमने मोलैलिटी को क्या सपोज किया था n2, तो मोलैलिटी क्या आई हमारी 9.8 मोलल सॉल्यूशन आ गया। समझ आया आपको कि हमें कैसे निकालना है? हमें ये सपोज करना है कि कितने मोल्स 1000 ग्राम ऑफ H2O में है, और H2O के हमेशा आपको मोल्स ध्यान रखने हैं। अगर आपको याद भी रख लो इनके 55.5 है, और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी हमारी n2 की वैल्यू, जो हमने क्या मानी थी मोलैलिटी। ये तो क्या था, जब हमें मोलैलिटी निकालनी हो और हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा हो। ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि जब हमें मोलैलिटी गिवन हो और हमें क्या निकालना हो, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो वो देखते हैं अब। ओके, सो नेक्स्ट है हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन। देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक्वस सोल्यूशन। ओके, 2.5 मोलर, जब भी मैंने आपको बताया था अगर आपको इस टाइप से गिवन हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि 2.5 मोलर का मतलब है 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्वस सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 2.5 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर हो तो इसके मोल्स क्या लेने हैं 55.5, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करे थे। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, n2 अपॉन में n1 प्लस n2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2.5 अपॉन में 2.5 प्लस 55.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4 समथिंग। ओके, 0.4 समथिंग आएगा। तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। अब आती है हमारी बारी ट्रिक की, जिससे हम बहुत इजीली चुटकियों में क्वेश्चन निकाल सकते हैं बिना इतने लंबे मेथड से। ओके, अब हमारी बारी आती है हमारी ट्रिक की। ओके, तो ट्रिक क्या हमारी इसकी, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 XV अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस XV। XV क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। लास्ट में हमें क्या गिवन था, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या निकाला था, 0.15 निकाला था। ओके, और सोल्वेंट क्या था, वाटर। तो इसका मास क्या आया था हमारा 18 ग्राम, सोल्वेंट का मोलिकुलर मास था हमारा 18 ग्राम। तो हमने मोलैलिटी निकाली थी 1000 इंटू में 0.15 और मोलिकुलर मास 18, 1 माइनस 0.15। ये क्या हो जाएगा हमारा 1000 इंटू में 0.15 और 18 इंटू में 0.85। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 9.8 मोलर। ओके, यही हमने निकाला था। ओके, तो मोलैलिटी की ट्रिक है हमारी ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके,
सो नेक्स्ट है हमारा, जब हमें इंटर कन्वर्जन करना हो मास परसेंटेज में और मोलैलिटी में, या तो हमें मास परसेंटेज गिवन हो या फिर मोलैलिटी गिवन हो और हमें उनमें से एक निकालना हो। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। देखो 15% का मतलब है 15 ग्राम हमारा सोल्यूट है और 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन है। ओके, यही है। अब सोल्यूट क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, और सॉल्यूशन क्या है हमारा, हमें गिवन नहीं है कुछ भी, तो हम सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मोलैलिटी के लिए तो सॉल्वेंट का मास चाहिए। सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, तो 100 माइनस 15, ये क्या हो गया हमारा 85 ग्राम। ये क्या हो गया हमारा 85 ग्राम। ओके, ये तो आ गया हमारा सॉल्वेंट का मास। अब और हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, H2SO4 का मोलिकुलर मास होता है 98 ग्राम। ये याद रख लीजिए आप कि इसका मास क्या होता है 98 ग्राम। निकाल सकते हो पर उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो इन थोड़े बहुत कंपाउंड्स का आपका मोलिकुलर मास याद होना चाहिए। 15 अपॉन में 98, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। ओके, तो ये हम जब सोल्व करेंगे 0.153 मोल्स। ओके, सो मोलैलिटी हो गई हमारी, क्या हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। ये हमारी मोलैलिटी है। ओके ओके, तो ये है हमारी मोलैलिटी। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है हमारे 0.135 अपॉन में मास क्या है हमारा, मास निकाला हमने 85 इनटू में 1000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 1.8 मोल। ये तो बहुत इजी है, इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही अपने आप में बहुत कम टाइम में हो जाएगा। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें 15% जब भी दिख जाए आपको तो, या कुछ भी परसेंटेज दिख जाए, उसका मतलब है उतने परसेंट सोल्यूट है और हमारा 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट का मास हम निकाल ही सकते हैं और मोल्स हम निकाल सकते हैं। बस ये दो चीज़ें निकालनी और जल्दी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ये था हमारा मोलैलिटी के बारे में हर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट में हम करेंगे नॉर्मेलिटी, उसके बारे में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप अपकमिंग वीडियोस देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियोस थोड़ी बेनिफिशियल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।